बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। इन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है। बिहार में चावल गेहूं के साथ ही साथ मछली का भी उत्पादन बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। राजधानी पटना में चौथे कृषि रोड मैप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 18 अक्टूबर को देश की राष्ट्रपति ने किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस रोड मैप को लेकर एक बड़ी बात कह रहे हैं। उनके बयान को सुनवाएं। उसके पहले आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सरकार के द्वारा व्यापक पैमाने पर कृषिगत उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टॉक को, और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। खबर में आगे बढ़े उसके पहले हम आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं। हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है। कुछ भी बोलना बोलते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। तो उसी पे लोग लगे हुए हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग कि जवाब दें कि डाटा कहाँ से लाए लोग, डाटा कहाँ से लाए, डाटा फर्जी है। बोलने दीजिए, बोलने वाले को कोई रोक सकता है क्या? अब उनके जुबान को तो बंद ताला तो हम लोग नहीं लगा सकते भाई, वो तो उनका जुबान है। लेकिन इतना फर्जी, इतने एकदम चाहते हैं तो भाई प्रधानमंत्री जी से करवा ले, कौन रोका हुआ है? विजय सिन्हा जो है वो पुलिस इनकाउंटर पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब कार्रवाई करती है पुलिस तो भी इनको अच्छा नहीं लगता है। जब एक पुलिसकर्मी को गोली मारा गया, उसी को लेकर ये सवाल है। नहीं, उस समय जो वैशाली में जो घटना हुई, हमको लगता है कि वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट जो पुलिस है उन्होंने अपने बयान को रखा हो। तो कार्रवाई जो हुई है तो उसमें तो पुलिस तो स्वतंत्र है ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में पुलिस स्वतंत्र है। अगर पुलिस पे हमला हुआ है, गोली चला है, उसमें एक पुलिस वाले की जान गई है, उसी मतभेड़ में जो है अगर अपराधी मारे गए हैं तो इसमें किसी को कठिनाई क्या? सब एक स्वर से बोलते हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है फिर से। सब विपक्ष के नेता जो है वो लगातार कहते हैं उसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। तो आपने सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ताल ठोक कर कह रहे हैं कि बिहार में चावल गेहूं समेत मछली का भी उत्पादन बढ़ा है, पर भाजपा को ये नजर नहीं आती है। तेजस्वी यादव की अपनी पीड़ा है। तेजस्वी को लग रहा है कि हर एक मोर्चे पर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के विकास कार्यों को भी ढकने का काम कर रहा है। हालांकि चौथे रोड कांग्रेस का आयोजन बिहार सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य माना जा रहा था और बड़ी चुनौती भी थी, जिसे पूरा करने की कोशिश की गई है। इसमें पूरे बिहार से 2000 चयनित किसानों को बुलाया गया था, जो नीली क्रांति यानी मछली के उत्पादन से लेकर अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन में रिकॉर्ड उपज कर रहे हैं। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया पर ही पहले सवाल उठ चुका है कि जो पैमाना, जो एक प्रक्रिया के तहत इन किसानों का चयन हुआ है, उसमें भाई भतीजावाद जमकर हुआ है। जो योग्य लोग हैं, कई जगहों से ऐसी भी शिकायत आई। चूंकि अब इस पर सवाल जवाब करने का समय नहीं है
और सरकार के तरफ से भी मुहर लग चुकी है कि बिहार कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है और खाद्यान्नों अनाजों का उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ नीली क्रांति का असर हुआ और मछली के उत्पादन में भी बिहार ने कई राज्यों को मात दी है। अब आंकड़ों के खेल को आम आदमी कितना समझ पाता है और चुनावों के समय में इस वादे पर कितनी खरी उतर पाती है सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।